यार तुझे अकल है गाड़ी चलाने की? तू देखियो गाड़ी किस तरह से, तुझे अकल है गाड़ी चलाने की? तू आया ना पीछे से गाड़ी लेके? तेरे बाप की सड़क है? हाँ मेरे बाप की सड़क है। चलानी आती है? तेरे बाप की सड़क है, तू सिखाएगा चलाना? तू सिखा दे। जानता है मुझे मैं कौन हूँ? तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? ये कौन भरेगा? ये तू भरेगा इसे? अबे लगी है भरेगा। भाई लगी तो है नहीं, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है ऐसे ही। दरअसल रोड रेज की जो घटनाएं हैं उसमें इस तरह की बहस डेली, गौरव, डेली हम इस तरह की खबरें, बेफजूल की बहस, बेफजूल की लड़ाई झगड़े। हाल है जब गाड़ी इंश्योर्ड होती है भैया, अगर हल्की फुल्की लग गई तो इंश्योरेंस है आपके पास? और इंश्योरेंस होता इसीलिए है। तो उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये दरअसल बहुत ही आम कल्चर है। ये सिर्फ ना सिर्फ दिल्ली का कल्चर है गौरव, ये हर जगह का इस तरह का कल्चर है। रोड रेज की इतने खबरें आती हैं, लोगों के मर्डर हो जाते हैं, सर फट जाते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, लोग अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं पूरी। और उसके बाद तू जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ, मेरे पापा फलां है, मेरे चाचा फलां है, ये तो अच्छा कोई अगर आपसे पूछे कि तू जानते मेरे बाप को, तो आप जवाब क्या दो? भाई तुझे खुद नहीं पता क्या? रोड रेज है ये ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं आपका बड़ा क्राइम बन जाता है। बट होता क्यों है? सवाल ये है कि इतना गुस्सा क्यों आ जाता है भाई? ठीक है लड़के लोग अपने, मुझे इतना पता है, जब हम कॉलेज वॉलेज में होते थे अपनी गाड़ियों को बड़ा प्यार करते थे, वो कहते हैं ना खुद नहीं नॉन दे बुलेट चमकान दे। बात तो सही है, लेकिन सवाल यही है गौरव, ये होता क्यों है भाई? गाड़ी इतना गुस्सा क्यों है? इंश्योरेंस है गाड़ी का, उसके बावजूद इतना गुस्सा है। दरअसल गुस्सा दोस्तों इसलिए है क्योंकि जब हम दिल्ली या कहीं की भी सड़कों पर चलते हैं तो हम 10-10 रेड लाइट से होकर गुजरते हैं। हर एक रेड लाइट पर हम 2-2, 3-3 मिनट बिताते हैं। फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है, वैसी काम का प्रेशर, वैसी घर का प्रेशर, 50 तरीके की प्रॉब्लम। उसके बाद अगर ये चीजें दिखे तो फिर बोलते हैं तू जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ। लेकिन तो अपने फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा आपके दिमाग पर चढ़ी होती है कि आपको फिर सामने वाला आदमी नजर नहीं आ रहा होता। आई एम श्योर भाई साहब ये भी आपको मानना पड़ेगा कि फ्रस्ट्रेशन, ऐसे लोग गुस्से की लड़ाई की पहल तभी करते हैं जब सामने वाला उनको हल्का दिख रहा होता है। अगर सामने वाले 4 मुस्टंडे दिखते हैं ना तो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालता आदमी वहां पर। एक बार क्या हुआ गौरव, इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। गाड़ी लग गई, मैंने देखा, मैंने कहा चलो कोई नहीं इंश्योरेंस है। आदमी पता है क्या चाहता है ऐसे में कि यार आदमी ना दूसरे वाला अपनी गलती मान ले, चलो सॉरी हो जाए। कई ऐसे लोग हमने देखे जो कहते हैं चलो सॉरी हो, खत्म करो यार, कोई बात नहीं। मैंने देखा मेरी गाड़ी लग गई, मैंने कहा अंकल जी आप गाड़ी, चलो कोई बात नहीं इंश्योरेंस है। वो आदमी मुझे पता क्या बोलता, क्यों बे तेरी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है? मैंने कहा अब तो तू इधर आ जा, अब तो तू इधर आ जा, तू मुझे बता तूने मारी क्या? प्रॉब्लम ये है, देखिए प्रॉब्लम में ये है बिहेवियर प्रॉब्लम है। अच्छा एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप किसी को सामने से सॉरी बोल दें, आप झुक के बात करें, सज्जनता से बात करें, तो अगला आदमी आपको बेवकूफ समझ लेता है, आपको कमजोर समझ लेता है, फिर वो ज्यादा हावी होता है कि नहीं इसको अच्छा दब रहा है, इसको और दबाओ। आधे लोग ये सोचते हैं कि जो सॉरी बोल रहा है मतलब गलती उसी की है, पता लगा गलती भाई डर गया। तो देखिए ये जो कल्चर है ना इसको बदलना है। और जाहिर तौर पर कई ऐसे इंसिडेंट हुए जो इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर मर्डर तक हो गए, रोड रेज की घटनाएं हुई। तो दोस्तों रोड रेज से तो बचना है। अच्छा लेकिन अगर एक चीज मुझे बताइए कि मान लीजिए ऐसी घटना हो ही गई, चलिए, तो उस केस के अंदर आमतौर पर ये होता है थाने जाएंगे, पुलिस क्या दबाव बनाएगी, भाई दोनों गाड़ी बंद होंगी, साधक क्या उनका मुकदमा लगेगा, जमानत करानी पड़ेगी। तो इसके अलावा ऐसे में शरीफ आदमी घबरा जाता है, वो कहता है यार क्या होता है। ये तो आपने बहुत छोटी सी बात बोली। कई बार ऐसा होता है गौरव कि इसमें झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, किसी का कोई सर फाड़ देता है, उसके बाद फिर अप्रोचे लगा रहे होते हैं पुलिस कर्मियों की कि भाई ये झगड़ा हो गया। बाद में कई बार पुलिसकर्मी पैसे खा जाते हैं इस बात को लेकर, दोनों पार्टी, कई बार कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये इतनी ज्यादा, जब आपको कॉम्प्रोमाइज बाद में करना है लड़ाई झगड़ा करके, तो पहले क्यों ना कर ले? आपको मैं बताऊं 90% केसेस में कॉम्प्रोमाइज होता है ना, 90%। क्योंकि अच्छा कन्वेंशन रेट क्या है ऐसे केसेस का? मान लीजिए अभी आपका मेरा झगड़ा हो गया और आपने जो है मेरा सर फाड़ दिया, पुलिस बुला ली और मैं नहीं मुकदमा दर्ज करना है, दबाव में नहीं आया, अप्रोच लगा ली, मुकदमा दर्ज हो गया। मेरे साथ पीछे हुआ एक शख्स का सेम ये सिचुएशन हुई, सर फाड़ दिया। उसके बाद अब वो 4-5 दिनों बाद कह रहे हैं चलो कॉम्प्रोमाइज ही कर लेते भाई। तो उसने बोला भाई पहले मुकदमा क्यों कराया? कह रहा उस समय तू मान नहीं रहा था, उस समय मुझे गुस्सा था। फाइनली जिसका सर फटा उसने दब गया, वो हाँ वो दब गया। और कोई ऐसी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मारपीट भी लो और बाद में सामने वाली पार्टी पे दबाव भी डाल दो, मुकदमा भी वापस लेगी। ऐसा होता है, कई बार होता है। तो दोस्तों तो आम आदमी क्या करे ऐसे में? शरीफ आदमी क्या करे? भाई मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। की जरूरत ही क्या है कि मैं फलाना हूँ और मैं, भाई मैंने नहीं बोला, आप आ गए, गाड़ी लगी और आपने गाड़ी, कई बार देखा है मैंने सड़क पे खड़े हुए, आप खड़े हैं अपनी गाड़ी के अंदर और लोग जबरदस्ती आपको बाहर निकाल रहे हैं। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। सबसे बेस्ट तरीका इसका पता है क्या है? 90% दोस्तों ऐसे में झगड़ा कैसे खत्म हो जाता है जी, गलती हो गई, चाहे आपकी गलती ना हो भाई साहब, ओके थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा कीजिए गौरव, थोड़ा सा तो करना बनता भी है। अगर परिवार के साथ है तो बनता भी है, क्योंकि अगर इन चीजों में उलझ जाएंगे तो फिर दूसरी चीजें कैसे करना है? सोचिए एक क्राइम रिपोर्टिंग का अनुभव रखने वाला व्यक्ति जो दुनिया को कानून की बात करता है, मुकदमा दर्ज कराने की बात करता है, लेकिन कंक्लूजन क्या बता रहा है कि थोड़ा दब जाना ऐसे में ठीक रहता है। अवॉइड कीजिए,
क्योंकि दोस्तों लड़ना नहीं है, हम लड़ने के लिए नहीं आए, सड़क पर चल रहे गाड़ी लगेगी, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। दिल्ली में 40 लाख वाहन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखो तो इतने किलोमीटर के हिसाब से जितने वाहन हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बम्पर टू बम्पर तो होगा। तो थोड़ा दिल संभालिए। लोग कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी कमाई थी, मैंने 8 लाख की गाड़ी ली। नहीं गाड़ी लिए मेरी गाड़ियों का बहुत होता है, नहीं गाड़ी ज्यादा होता है। पुराने वाला फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, लग गई, पहली लगी हुई थी। नया वाला कहता तूने मेरी गाड़ी कैसे रोक। एक्चुअली पुराना वाला ना सब भुगत चुका होता है, हमें इतनी बार लग गई, चले एक बार और सही। लेकिन नए वालों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ऐसे में करना क्या है हमें, भैया अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, क्योंकि झगड़ा तो करना नहीं है। परिवार भी आपके साथ है, कल को और बड़ी बात हो जाए। कई बार ऐसा होता है गौरव, दूसरी पार्टी के पास जो अच्छा कई लोग जो है अपने गाड़ी में जो डंडे वंडे लेके चलते हैं, बेसबॉल बैट लेके चलते हैं, तो वो क्या वो ऑफेंस है? अगर पुलिस चेकिंग करे तो पुलिस उस पर एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है। देखिए अगर वेपन है तो ऑफेंस है, वो लीगल नहीं होना चाहिए वेपन, अगर है तो। लेकिन डंडा बेसबॉल बैट वो रख सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि मैं डंडा इसलिए रखा है कि भैया कोई मेरे से फालतू बोलेगा ना, मेरी गाड़ी ठोकेगा तो डंडा ही मारूंगा। कहीं आप देखिए पीछे एक बार क्या हुआ, मैं अपने कुछ 3-4 दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ। उन्होंने क्या नाम है, लड़कों ने पीछे हॉर्न वॉर्न बजाया बहुत ज्यादा, और उसके बाद में हमने गाड़ी साइड कर दी। मतलब जगह नहीं थी इसलिए हम लोग स्लो चल रहे थे, लेकिन हमने दबा ली अपनी गाड़ी की आप निकल जाओ पहले। कई बार ऐसा भी होता है, देखो अगर कोई पीछे आपके हॉर्न बजा रहा है, हो सकता है उसकी कोई जेन्युइन इमरजेंसी वाकई हो, ये भी हो सकता है। तो हमने साइड कर लिया। अब वो लड़के उतरे, उनको लगा कि मुझे, क्योंकि मैं देखा था उनको, उतरे, और जब देखा गाड़ी में 4 लड़के बैठे हैं सारे हट्टे कट्टे, तो नाना भाई कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है। नहीं तो दिक्कत हो जाती अकेला, और बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज में जा रहा होता। पर यार ये कि अगर मैं उस कंडीशन में था तो मेरी क्या गलती थी उसमें? देखिए गलती किसी की भी नहीं होती और गलती सबकी होती है, सच्चाई है। अब ऐसी कंडीशन में आप ये बताइए सब कुछ जल्दी किस बात की है? सड़क पर आए हो भैया, थोड़ा टाइम लगेगा, मानकर चलो, अपनी जर्नी थोड़ा प्लान करके चलो कि भैया लगेगा और गाड़ी भी लगेगी, ये भी मानकर चलो। हाँ, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कोई अगर करे और बदतमीजी करे तो ऑब्वियसली मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन छोटी मोटी चीजों को इग्नोर ही करना। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ कांड हो गया है और अब लड़ना, तो वहां पे सोल्यूशन देखो बिल्कुल भी नहीं है, लड़ना चाहिए भी नहीं, किसी को नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप बलशाली भी हैं, आपके सामने कमजोर भी है, बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे आप उसको कोई ऐसी चोट लग गई। सही बात है, कई बार आपको नहीं पता होता कि आप, कई बार ऐसा भी होता है, हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि आप किसी को चाटा मारा, आपने उसके दिमाग की नस को हिल गई, कुछ हो गया, आपने किसी को धक्का दिया, वो गिर गया, उसकी बैक इंजरी हो गई जो कि बहुत मेजर हो गई, गलत जगह हाथ लग गया, गलत जगह चोट लग गई, वो बहुत मेजर इंजरी हो जाती है, जो इंटेंशनली आप भी नहीं चाह रहे होंगे। आप बोलेंगे कि चलिए गुस्सा है, चाटा लगा के आऊंगा। एक सोल्यूशन बताओ क्या है? क्या हम लोग गाड़ी चलाना बंद कर दें, पैदल जाएं, मेट्रो से जाएं? या दूसरा सोल्यूशन क्या है कि हम लोग मौन व्रत धारण कर ले जब जाए तो? कोई कुछ भी बोल रहा है आप चुप ही रहो। कई बार बड़ा असर होता है इसका भी। गांधी जी कहते हैं कोई है ना कि एक कोई थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। या तीसरी चीज ये करें कि अगर कोई जैसे मैंने बताया हाथ जोड़ने वाला कल्चर, या चौथी चीज मुकदमा दर्ज कराओ। तो दोस्तों ये तो आपके हाथ में तय करना कि आपको करना क्या है। एट द एंड मुझे ये लगता है कि ये छोटी सी चीज अगर आप अपने जीवन में इसको इतना बड़ा बना देंगे, एट द एंड ईगो की वजह से, एक तरह से कहा जाए कि सो कॉल्ड रिस्पेक्ट की वजह से आप लोग कोई भी खामियाजा इसका भुगतेगा, क्योंकि मुकदमेबाजी होगी, लीगल। अच्छा, नॉर्मली एक चीज मैं बस लास्ट में जानना चाहूंगा आपसे, मान लीजिए ऐसा कोई घटना हुई और किसी ने फोन किया, तो पुलिस सबसे पहला पुलिस का रिएक्शन क्या होता है? पुलिस सबसे पहले किन धाराओं के तहत, धारा से मेरा मतलब है कि कैसे चाहती है कि मामला रफा दफा हो जाए, कैसे पैसा बन जाए, उनसे भी आपको बच के रहना है। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने सोच लिया मुकदमा दर्ज करना है तो मुकदमे में कौन सी चीज होनी चाहिए? तो लेकिन कंप्लेंट कैसे लिखवाएं? कंप्लेंट देखिए वो डिपेंड करता है ग्रेविटी, आपके कहाँ चोट लगी है, क्या लगी है। कोई थप्पड़ मारेगा तो उसको क्या कंप्लेंट वो कराएगा। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है पुलिस हमेशा पैसे नहीं खाती है, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा खाती है, लेकिन कई केसों में खा लेती है पैसे। तो ऐसे में बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसे में कहीं ना कहीं रोड रेज से बचे, क्योंकि रोड रेज कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसे हमने ये बात करी। और ये नहीं बोलना तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? भाई तुझे नहीं पता क्या कि तू कौन है? तो चलिए एनीवेज, ऐसे ये हमारे एक भाई ने हमें सजेस्ट किया था कि इस पे हम कुछ बात करें। तो देखो दोस्तों, कंक्लूजन उन्होंने बता दिया बहुत अच्छा। अब अपने हमें आइडियाज दीजिए और हम कोशिश करेंगे आपको अवेयर करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट देके बताइए कि और कौन से टॉपिक आप चाहते हैं हम कवर करें। थैंक यू।